अनेक तरीके ऐसे हैं जो सत्संग में ही गुजरते हैं। संतों की वाणी की चर्चा, संतों की यादगार, संतों का सत्संग का श्रवण करना। जब भी हम इकट्ठे मिलके या जब भी कोई चर्चा करते हैं तो जिसमें गुरु महिमा, नाम की महिमा, प्रभु का गुणगान होता हो, वो सब सत्संग। तो ज़रूरी नहीं कि कोई गुरु, आचार्य, उपदेशक या कोई संत आपको सुनाए और आप सुनते रहो, वही सत्संग। सत्संग का मतलब ये है कि हमारी वृत्ति नेक कामों में, प्रभु भक्ति में, उनकी यादगार में जो समय गुजरे वो सब सत्संग है। सत्संग दो प्रकार का होता है, अंतरी और बाहरी। बाहरी सत्संग तो जैसे हम करते हैं, अभी वाणी आप सुन रहे थे, अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, और कोई आप रिकॉर्डिंग सुनते हो, वीडियो देखते हो, वो भी सत्संग है, वो बाहरी सत्संग है। लेकिन अंतरी सत्संग बाहर से वृत्तियों को हटा के अंतर में जोड़ना, एकाग्रचित्त करना और अंदर में गुरु के ज़हूर को, रूप को महसूस करना, उनकी यादगार में समय बिताना, वो अंतरी सत्संग। जब भी अकेले एकांत में होते हो, भूतकाल में सुनी हुई संतों की वाणी, उनको चेतन करो, पुनरावृत्ति करो, बार बार उनको याद करो, दिमाग में ख्याल करो उनका कि क्या क्या आपने किस सत्संग में क्या क्या बातें सुनी थी। तो उससे क्या होगा कि आपका मन संसारी चीज़ों की ओर ना जाके परमार्थ की बातों पे ही रहे। परमार्थ और परोपकार की बात जब तक हमारे ख्यालात में है तब तक के भटकाव नहीं होगा। लेकिन जो ही ये बीच बीच में मन ऐसी हरकत करता रहेगा, अठीला है मन, बहुत मानता नहीं है। जब भी किसी नेक काम के लिए, नाम के लिए, सत्संग के लिए, भक्ति के लिए समय लगाना चाहोगे, मन एकदम दखल देगा उसको। कोई ना कोई ऐसी उत्पात की बात उठा के दिमाग में ले आएगा जिसका कोई लेना देना नहीं उस वक्त से। कभी पहले की कोई घटना आपके मन स्मृति में दोबारा आ जाएगी और वो आते ही जो ध्यान करना, अभ्यास करना, वो तो भूल जाओगे और क्या होगा कि मन भटक जाएगा, उस चीज़ की ओर चला जाएगा। तो अंतरी सत्संग ये है कि उस वक्त में एक साधक को ऐसा करना चाहिए, घेर घेर के मन को बाहर ना जाने दे। बाहर ना तो अंदर से बाहर की वस्तुओं की ओर आकर्षित होने दे और ना ही उसमें दूसरा ख्याल पैदा होने दे। जब भी कोई ख्याल पैदा होता है तो उस वक्त में अपने गुरु के रूप की मूर्त को याद करना चाहिए। जब गुरु की मूर्त आपके हृदय में दोबारा प्रकट होगी तो मन उससे वापस लौट के आ जाएगा, क्योंकि मन जहाँ जाना चाहता था वो उसका भटकाव उससे रुक जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि मन को आदत है, आज से नहीं सदियों से आदत है, पिछले जन्मों से आदत है। पीछे के जो जन्म बीते हैं उसी टाइम से ये मन साथ चलता है। कहने को तो बहुत कहते हैं कि हमने मन को काबू कर लिया, हमने मन को जीत लिया। ना मन जीता जाता है, ना मन काबू किया जाता है, और ना ही मन कभी मरता है। मन मर जाता है तो इंसान के पास रहेगा क्या? वो तो किसी काबिल नहीं रहता जिसका मन मर गया। मन नहीं मरता कभी भी, मरना भी नहीं चाहिए, मन को जिंदा रहना चाहिए। कबीर साहब ने इसको बहुत खूबी से कहा है कि माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर।
मन नहीं मरता, शरीर मर जाता है, ना माया मरती है। अगर ये मर जाते तो ये बार बार का आना जाना ही खत्म हो जाता। तो मन और माया हमेशा जीवित रहते हैं, लेकिन ये मन क्या है कि मन को काबू करना है, उसको हमारे हित के कामों में लगाना है, परमार्थ की ओर लेके आना है, उसको संसार की ओर या स्वार्थ की बातों की ओर नहीं जाने देना। उनमें अगर ये चला जाता है तो फिर ये इंसान को भटका ही देता है, फिर उसको रास्ते पे नहीं आने देता। नहीं देखते, एक आदमी कोई चरित्रहीन हो जाता है, उसका चरित्र संवारने में नहीं आता और बिगड़ ही जाता है। कितना भी उसको कहो समझाओ, वो फिर बेशर्म भी हो जाता है, लज्जा नहीं रहती उसको। कोई नशे का आदी हो जाता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है, आप कहोगे समझाओगे नहीं मानेगा, क्योंकि उसका मन उन चीज़ों में ऐसा पक गया है, चाहे उसको आप कुछ भी करो नहीं मानने वाला। या किसी को जुआ खेलने की आदत पड़ गई, सब कुछ लुटा देता है, सब कुछ दाव पे लगा देगा, और कितना भी प्रयास करो लेकिन मन उसको कहेगा ना, इस बार तेरी जीत, इस बार तेरा पीछे का भी सारा तेरा वापस मुड़ के आएगा। तो ये मन उस एक बार अगर भटक गया ना, फिर रास्ते पे नहीं आता। तो इस मन को उस ओर ना जाने दें। हाँ, मन को उस नेक काम की ओर लगाओ, ये फिर तुम्हारा हेल्पर है, सहायक है, मददगार है, रक्षक है, तुम्हारे हर प्रकार से फिर ये मदद करेगा। मन कहता है तो काम करते हो, मन नहीं कहता आप काम नहीं करते। और एक द्वंद्व चलता रहता है इंसान के अंदर में, मन और बुद्धि का, दोनों का झगड़ा होता है। बुद्धि कहती है ऐसा ना कर, लेकिन मन करना चाहता है। तो मन ताकतवर क्यों है कि हमने मन की सब इच्छाएं पूर्ति की हैं। जैसा मन कहता गया हम वैसा करते गए, वो ताकतवर बढ़ता चला गया। जो बुद्धि कहती थी उसकी हमने बात नहीं सुनी, बुद्धि तो फिर भी कहती है। कोई इंसान ऐसा नहीं होगा, जब आप कोई ऐसा कर्म करने के लिए तैयार होते हो या करने के लिए सोचते हो, तो तुम्हारी बुद्धि में बात आती है कि नहीं गलत है, एक बार आएगी, लेकिन मन कहता है क्या गलत है, कर, कोई बात नहीं, क्या होता है इससे, क्यों, और बात किसकी मानी गई, फिर मन की मान ली गई। इसलिए सतगुरु की जरूरत पड़ी। अगर तुम्हारा सतगुरु है, तुमने नाम की दीक्षा ली है, उस वक्त में तुम अपने सतगुरु को याद करो, सतगुरु तुम्हारी मदद करेगा, मन एकदम पलट जाएगा। शक्ति किसको मिलेगी, आपकी बुद्धि को, समझ को, सुरत को, आत्मा को, उसको शक्ति मिलेगी। वो जब ताकतवर हो जाएगी, मन दब जाएगा उससे। तो ये मन उत्पात करता आया है, सबके साथ किया है। जिन जिन्होंने मन की कही मानी, उनके जीवन बर्बाद हो गए। तो उसका कही है कि मन के जीते जीत हर, बन के हारे हार। इंसान मन से हार जाता है ना, वो हार गया। और जो मन में सोच लेता है वो जीतने की, वो जीतता है, हारता नहीं कभी भी, क्योंकि उसकी सोच अच्छी होती है, सकारात्मक होती है। नकारात्मक शक्तियाँ तो हमारे अंदर पहले से ही एक्टिवेटेड है, उनके लिए कोई आपको शिक्षा देने की, पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। कोई नहीं कहता किसी को चोरी कर, कोई नहीं कहता किसी को लड़ाई कर, कोई नहीं कहता निंदा कर, कोई नहीं कहता चुगली कर, कोई नहीं कहता तू हेरा फेरिया कर, नहीं, किसी को कोई नहीं, सब कहते गलत है। कोई नहीं कहता झूठ बोल, नहीं कहते ना, लेकिन फिर भी बोलते हो, कहाँ से आ गई हो। काल का देश है, माया का देश है। काल ने अपनी शक्तियों को एक्टिवेट कर दिया इस मूर्ति में। जो ये 5 तत्व की मूर्ति बैठी है, इसके अंदर वो नेगेटिव शक्तियाँ एक्टिवेटेड है पहले। तो संत क्या कहते हैं, संत कहते हैं नेगेटिव जो तुम्हारी सोच है उसको छोड़ के पॉजिटिव सोच करो। वो हमें एक्टिवेट करनी पड़ेगी, उसको एक्टिवेट करने में बड़ा टाइम लगेगा। इसलिए उसके लिए संयम की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है, नियम की ज़रूरत है, अनुशासित होने की आवश्यकता है। अगर हम वो अनुशासन नहीं अपनाएंगे, धैर्य नहीं रखेंगे और आत्मविश्वास हमें नहीं जगेगा, तो क्या होगा कि हम फिर तो उनके अधीन हो जाएंगे, जो होता है वो सब।
जो वो करना चाहेगा कर लेगा। भक्ति का मतलब ये कि आदमी के अंदर आत्मविश्वास जागता है। आत्म विश्वास शब्द से ही प्रकट है ये चीज़। विश्वास किसमें? आत्म में होना चाहिए। आत्म दुर्बल है, विषय विकारों के कामों के कारण दुर्बल हो गई है, उसको पता ही नहीं है, हमें ही नहीं पता है हम क्या करते हैं। तो इसलिए हर काम को सोच विचार के करना चाहिए। उसको सोचोगे तो क्या होगा, उससे तुम्हारी जो अच्छी शक्तियां हैं वो तुम्हारी मदद करें। और जो बुरा सोचने के लिए तो देर ही नहीं लगती, उनके लिए तो सब तैयार है, काम तैयार है, क्रोध तैयार है, लोभ भी तैयार है, अहंकार भी तैयार है। 1 मिनट में देर ही नहीं करोगे कोई। हमें अपने रोज़ाना के जीवन से ये मत सोचो कि किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, दुखी होगे, ज़रूर होगे, लेकिन उसमें एक चीज़ सोच से आती हो कि जिसने किया है कर्म उसने किया, तुमने नहीं किया। तुम्हारा कर्म तो जब बनेगा तुम उसके साथ करोगे। तुमने अगर उसको वहीं रोक दिया तो तुमने कर्म नहीं किया, उसने किया, उसका कर्म का फल बन गया, लेकिन तुम्हारा नहीं है। ये कर्म का सिलसिला बड़ा प्रबल है। बड़े बड़े योगी, तपी, सन्यासी सब के सब अपने कर्म भोगने के लिए दुनिया में आए हैं, लेकिन एक ने तो अपने कर्म को और बढ़ा लिया, क्योंकि जो पहले का था वो तो था, लेकिन आगे की भी उसने सोच नहीं की। और आगे की सोच नहीं की तो अब वो करता ही क्या है? पीछे के किए में अब भुगतता है, अब अच्छा करता नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। लेकिन संतों के सानिध्य में जाके, संतों के दर्शन से, उनके वचन से, क्यों कही कि संतों के दर्शन से आई टले बला, और जो दुख सोड़ी में वो कांटे में टल जाए। जो दुख तुम्हें फांसी टूटनी चाहिए उसमें कांटे से में ही पूरा हो जाता है। संतों के दर्शन से, दर्शन अकेले दर्शन से नहीं हो तो चलता फिरता कोई भी आके दर्शन करके चला जाएगा। महत्व उसका भी बहुत है, उसका भी बड़ा महत्व है। हर इंसान, दुनियादारी के लोग भी सोचते हैं, सुबह उठते हो आप सोचते हो कि हमें अच्छे इंसान के दर्शन होने चाहिए, और जब किसी नेक इंसान के दर्शन होते हो मन में खुशी होती है। और किसी दुष्ट आदमी के दर्शन होते हैं तो क्या करते हो? बहुत बुरा मनाते हो, कहते हो कि आज किस आदमी के दर्शन हुए हैं। दिन गुजर जाता है, अगर किसी के दर्शन करने से अच्छे काम हुए तो कहते हो आज मुझे ऐसे व्यक्ति के दर्शन हुए थे, सारा दिन मेरा बड़ा अच्छा गुजरा। और एक आदमी जब सारा दिन उसको कभी कुछ नई से नई परेशानियां जब उस दिन में उसको झेलनी पड़ती है तो कहता आज पता नहीं किसका मुंह देखा था मैंने। कहते हैं कि नहीं, किसका मुंह देखा था, ख्याल नहीं था। इसलिए अपने घरों में गुरु की मूर्ति रखना नहीं है तो माँ बाप हैं तुम्हारे, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, वो तुम्हारे भाग्य विधाता है। उठते ही उनके दर्शन करो, उनके चरण छू के उनसे आशीर्वाद लो, क्योंकि उनके पास वो शक्ति है कि वो अपना आशीर्वाद दिल से देंगे, वो फलीभूत होगी, तुम्हें शांति देंगे, दीर्घायु देंगे, आरोग्यता देंगे, और उनको पाके तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। महापुरुषों के दर्शन से ये लाभ होते हैं। महापुरुषों के दर्शन तो और भी बढ़िया है। जिन्होंने, जो राम भगत हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, वो तो प्रभु की शक्ति से भरपूर है। और जब उनके दर्शन करोगे तो उस शक्ति में से आपको हिस्सा मिलेगा। पानी के पास जाने से आपको ठंडक मिलती है, अग्नि के पास जाने से आपको गर्मी लगती है, बाग बगीचे में जाने से आपको अच्छी सुगंध आती है, गंदगी की जगह में जाने से आपको बदबू आने लगती है। तो जो प्रभु भक्त है उनमें प्रभु की खुशबू नहीं आएगी क्या?
जब उनके पास जाओगे, दर्शन करोगे, तो आपके सब ही विचारों पर एकदम असर होगा। इसीलिए पुराने ज़माने की कहानियाँ और कथा नहीं सुनते। डाकू लोग भी, अगर चोर लोग भी, ठग लोग भी, झूठे लोग भी संतों के सामने जब जाके बैठते थे तो उनके देखने मात्र से ही, देखना कई प्रकार का होता है, संत की वैसे भी दृष्टि पड़ जाए तो भी उसके भाग्य हैं। एक विशेष दृष्टिपात जिस पर कर देते हैं तो उसका तो सारा का सारा, चाहे कितने भी जन्मों का पाप क्यों ना हो, संत एक मिनट में दग्ध कर सकते हैं, एक मिनट में दग्ध कर सकते हैं। तो महापुरुषों के दर्शन करने से, उनके वचन को सुनने से, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से हम धन्य हो जाते हैं। भक्ति हमारे लिए, भक्ति क्या है? हम जिस जगह पे हैं अपने काम को पूरी जिम्मेवारी के साथ, सत्यता के साथ, प्रेम से और शुद्ध भावना से अगर उसको निर्वहन करते हैं, निभाते हैं, तो हमारी सच्ची भक्ति है वो। लेकिन वो भक्ति किसकी है? परिवार की, दुनियादारी की। और जो ये भक्ति करता है वो सत्य भक्ति की ओर बढ़ जाता है। सत्य भक्ति का रास्ता संतों से मिलता है, और संत वो भक्ति करना नाम बताते हैं। नाम में वो सारी शक्तियाँ हैं। तो जो ये दुनियादारी की सत्य भक्ति करते करते वो सत्य भक्ति की ओर भी आगे बढ़ जाता है। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि इंसान खुद अच्छा बने। नंबर 2, घरों में सुख शांति प्रेम रखे। नंबर 3, बूढ़े माँ बाप बुजुर्ग से आशीर्वाद प्राप्त करें, उनके दर्शन करें, उनकी सेवा करके उनके मन को प्रसन्न करें। उनको जब प्रसन्न कर लेता है तो वो जो खुले खुशी से, मुक्त हृदय से आपको आशीर्वाद देते हैं। यूँ समझो वो आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर एक कवच का काम करता है, एक रक्षक का काम करता है। तुम्हारे ऊपर आने वाली आफत को दूर की दूर हटा देते हैं। उस आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है। पुराने ज़माने में बात थी, जो इंसान नेक काम करता है नेकी का फल उसको मिलता है। एक जवान, एक अकेला एक लड़का था परिवार में। वो, उसकी माँ बड़ी पवित्र विचारों वाली थी। वो बड़े पुण्य कार्यों में भूखे गरीब की सहायता करना, ज़रूरतमंद की मदद करना और अन्न का दान बहुत करते थे। पुराने ज़माने में ये दान बड़े थे। उन दानों के नाम लोगे, अन्न दान था, जल दान था, धन दान था, कन्यादान था। ये सारे दान ही तो थे। लेकिन सबसे उत्तम दान कौन सा था? अन्न का और जल का। क्यों थे सबसे उत्तम? क्यों कहते थे? अन्न और जल से ही इंसान का शरीर चलता है। अन्न ना मिले तो जीवित नहीं रह सकता, जल ना मिले तो जीवित नहीं रह सकता। ये 2 चीज़ें इंसान दे सकता है। पवन के 5 तत्व होते, पवन नहीं दे सकता किसी को, अग्नि नहीं दे सकता किसी को, और आकाश नहीं। 3 तत्व वो छोड़ के 2 तत्वों पर उन्होंने बड़े गौर की बात है ये, कि इनको मुख्य करके माना कि अन्न और जल का दान सबसे उत्तम दान है। ये इंसान के प्राणों को बचाता है, और जब प्राणों की रक्षा होती है तो बहुत खुशी मिलती है इंसान को। मरता हुआ इंसान अगर बचा दोगे, कोई कहेगा पानी नहीं मिलता हो कि इंसान, हाय मेरे प्राण निकले, कोई मुझे पानी पिला दे, प्राण जाएंगे। पानी पिलाते हो कि नहीं? भूखे आदमी को अगर रोटी दे देते हो उसकी भी जान बच जाती है। तो वो उनकी माँ थी इस लड़के की, वो बड़ी नेक विचारों वाली थी, बड़ी दानी और दूसरों की हर प्रकार से सहायता करती थी। रोटी का दान करती थी, रोटी बनाती थी, भूखे गरीब होते उनको देती थी, गाय को देती थी। जो इंसान किसी से कुछ पाता है ना, वो आदमी उसका एहसान मानता है। ज़िंदगी में कभी भूलता नहीं कि इस इंसान ने मेरे साथ नेक काम किया था। आज के युग में तो ये बात नहीं है। आज के युग में तो जो इंसान जिसका भला करता है वो उतना ही उसका दुश्मन बनता है। पुराने ज़माने में ये बात थी कि अगर किसी आदमी ने किसी को पानी भी पिला दिया तो भी उसने एहसान माना,
और उस एहसान को भूलता नहीं था, उसको कर्ज मानता था और उतारने का फ़र्ज मानता था कि इस कर्ज को नहीं उतार पाऊंगा तो मैं अपना फ़र्ज पूरा नहीं कर सका। तो वो बड़ा दान करती थी रोटी का। उसका लड़का फौज में चला गया, युद्ध हो गया। युद्ध के मैदान में उसके साथ के जितने सैनिक थे, सामने वाले दुश्मन ने जब अटैक किया तो सामने से गोलियां जो आती थी, उसके साथ के आसपास के बहुत से जो सैनिक थे मारे गए, लेकिन वो अकेला बचा। और अकेला बचने का कारण क्या था? रोटी। उससे पूछने लगे कि भाई सब के सब लोग ख़त्म हो गए तेरे साथ के, तू अकेला कैसे बच के आया? कहने लगा पता नहीं, जब सामने से गोलियां आती थी तो मेरे सामने तो एक रोटी आ जाती थी, एक रोटी आ जाती थी। रोटी उन गोलियों को सबको अपने आप वहीं ख़त्म कर देती। ये बात सत्य है। दान किया हुआ, नेक काम किया हुआ, किसी की सहायता की हुई व्यर्था नहीं जाती कभी। घर आके जब उसने अपनी माँ को बताई, दूसरे लोगों ने कहा कि तेरी माँ रोटी का दान करती है ना, इसलिए उस रोटी ने तेरे प्राण बचाए। इसलिए नेक कर्मों की तरफ जो अच्छा करने के लिए कदम बढ़ाओगे ना, तुम्हारे विचार अपने आप शुद्ध और पवित्र होते चले जाएंगे। लेकिन जब इंसान अपनी नीयत को खोटी कर लेता है, फिर वो बुराई की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो बुराई कहीं बाहर से आए, वो बुराई तुम्हारे घर में ही पैदा हो जाए। तुम्हारी संतान बुरी हो सकती है, तुम्हारे घर में बहू बुरी आ सकती है, तुम्हारा माँ बाप की तरफ से कोई ऐसी घटना हो सकती है, तुम्हारा भाई ऐसा हो सकता है, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें ऐसे मिल सकते हैं कि जो तुम्हें भटका देंगे। क्योंकि जगत भगत का बैर है, जो केड़ा बटबेर वो आल्ला वो चीर दे साहिब करन में। ये दोनों चीज़ों की कभी मिलते नहीं हैं। रवि रजनी एक जगह नहीं मिलते। अच्छे विचार और बुरे विचार एक जगह पर नहीं रह सकते। अगर नेक विचार तुमने लाने हैं तो बुराई के विचार तुम्हारे हृदय से तुम्हें निकालने पड़ेंगे। और जब तुम्हारे बुरे विचार हृदय से निकल जाएंगे, तुम्हारा हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाएगा, शुभ भावना हो जाएगी, और तुम्हारा मन में जो शुद्ध भावना होगी वही तुम्हें भक्ति के मार्ग पर प्रभु की और समाज में के हित और कल्याण के काम करने के लिए प्रेरित करेगी। अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो समझो जीवन तो जीना ही है, ये तो कर्म का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन अपने विश्वास को कभी हिलने ना देना, डुलने ना देना। दुनिया के लोग तो कहेंगे कि अगर भक्ति करते हो तो तुम्हारे साथ ये क्यों हुआ। उनको नहीं पता कि क्यों हुआ। कर्म जो है वो कर्म का खेल है। कितना कर्म था क्या पता, कितना सदगुरु ने कटवा दिया और कितना कम कर दिया, ये थोड़े से में ही हमारा काम चल गया। अब इन बातों को अगर लेके कहा जाए तो उनको कहीं अंत नहीं आता है। दुष्ट लोग दुष्टता की ओर बढ़ते चले जाएंगे, वो तो बात में से बात कुछ का कुछ निकाल लेंगे। लेकिन इस दुनिया का ये पक्का नियम है कि किसी न किसी तरह प्रकार से हम कर्म से जुड़े और बंधे हुए हैं। उस कर्म का सिलसिला हमारे से अलग और जुदा नहीं है, लेकिन उस कर्म के रूप को पहचानना और कर्म को संभालना और उस कर्म के अनुसार आगे बढ़ना और नेक कर्म करना ही हमें पार उतारा कर सकता है। दोनों चीज़ साथ नहीं चलेंगी, दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती। पर हित के कारण संत जैसे हैं, तरवर सरवर संत जन चौथे वर्षे में परमार्थ के कारण ये चारों उदाहरण दे। परमार्थ और परोपकार के लिए तरवर है पेड़, अपने फल खुद नहीं खाता। सरवर है, पानी अपने लिए संचित नहीं करता। संत जन परमार्थ और परोपकार के लिए दुनिया में आते, उनका कोई हित नहीं होता। अपना उनका काम नहीं, उनका काम किया करके आते हैं। वो तो एक लोगों के लिए दिखावा है, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, नहीं करे कराए हैं उन्होंने कर रखे सब।
और चौथी है बारिश। बारिश नहीं देखती, गरीब का खेत है, अमीर का खेत है, लेकिन वो उसका कार्य है, वो परोपकार परमार्थ का जो काम है वो करते हैं। इसलिए नेकी के रास्ते पे चलो, अच्छे काम करो जो सबको खुशी दे, किसी का दिल ना दुखाओ। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, ये तो यार मजाक का है, दिल किसी का मत तोड़ो, ये असली घर खास खुदा का है। किसी के दिल को अगर ठेस पहुंचाओगे, समझो खुदा को नाराज कर दिया। हम सब खुदा की संतान है, उस मालिक की संतान। उसकी संतान को हम दुखी करके वो नाराज नहीं हो जाएगा कि तुम क्यों दुखी करता है इसे। लेकिन हमारी तुच्छ बुद्धि है, हम अपने विचारों में खोए हुए हैं। इस दुनियादारी में जब से आए हैं, माया ने हमारी बुद्धि को हर लिया, कब्जे में ले लिया है। हमें सोचना ही नहीं देती अपने स्वार्थ से ज़्यादा। सिर्फ इंसान अपना सोचता, अपना हित सोच रहा है। पर हित का अगर सोचना शुरू कर दे तो क्या कहना है। वो परमात्मा हमसे दूर है ही नहीं। नेकी के रास्ते पे चलोगे, मन में शांति आती जाएगी, अंतर में शिथिल होते जाओगे, वो तुम्हें वो गुप्त शक्ति अपने आप प्रकट दिखाई देगी। उसको पहचानने वाली ये आंख नहीं है, वो तुम्हारी हृदय की आंख है, तीसरे नेत्र है। सुरत के दो काम हैं, सुरत और नृत्य। सुरत का काम चलना है, नृत्य का काम देखना है। लेकिन वो दो अवस्था बाद की है। जब ये बाहर दुनियादारी की आंखें इतनी चीज़ें देखते हैं, तो वो सूक्ष्म आँख जब खुल जाएगी, हमारे ज्ञान चक्षु, शिव नेत्र, तीसरी आँख जिसको कहते थर्ड आई, वो ज्ञान की आँख है, वो बुद्धि की है, वो विवेक की है। जब किसी का विवेक जग जाता है ना, उसको तस्वीर की भांति